बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद के एमपी उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील की तायद में एक जलसे से मुखातिब होते हुए अवाम से सैयद इम्तियाज जलील को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद के मंगापुर में मजलिसी उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील की तायद में एक इंतखाबी जलसे का इनेकाद हुआ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि शिवसेना के 2 उम्मीदवार, एनसीपी के 2 उम्मीदवार, कांग्रेस और बीजेपी का एक उम्मीदवार यानी कुल 6 उम्मीदवार मिलकर मजलिस की कामयाबी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन जमातों को यह एहसास हो गया है कि वो तन्हा मजलिसी उम्मीदवार का मुकाबला नहीं कर सकते। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से अपील की है कि वो 13 मई को मजलिस के इंतखाबी निशान पतंग को वोट दें और औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से सैयद इम्तियाज जलील को दोबारा कामयाब करके पार्लियामेंट रवाना करें। और 20 साल से जिस पार्टी का एमपी जीत कर आ रहा था औरंगाबाद की जनता के वोटों से, वो जब कभी भी अपनी जबान से कुछ बोलते अनाप शनापी बकते थे, वो दिल तोड़ने की बात करते थे, वो घरों में नफरत की दीवार उठाने की बात करते थे, मगर इम्तियाज जलील ने वो काम नहीं किया। अब आप देख रहे हैं कि 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी, 1 बीजेपी, 1 कांग्रेस, ये 6 मिलकर इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोकने के लिए आ रहे हैं। ये जान चुके हैं कि अकेले नहीं मुकाबला कर सकते, इम्तियाज जलील को रोक नहीं सकते, तो दोनों शिवसेना, दोनों राष्ट्रवादी, 1 कांग्रेस, 1 बीजेपी मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोका जाए। एक शिवसेना का 20 साल से जिसको औरंगाबाद की जनता ने अपनी खिदमत करने के लिए एमपी बनाया, वो आज कह रहा है कि भाइयों बहनों मेरा आखिरी इलेक्शन है, मेरी मदद कर दो। मैं उससे कहना चाह रहा हूं तेरा आखिरी इलेक्शन 2019 में हो चुका है, अब कोई तेरा आखिरी इलेक्शन नहीं है। 20 साल तुमको औरंगाबाद की जनता ने मौका दिया, 20 साल की शादी हो जाती, तुम 20 साल में कुछ भी नहीं कर सके औरंगाबाद के लिए। अगर हम उनके 20 साल के स्टेटमेंट को निकालेंगे, एक से एक वाहियात किस्म की बातें उन्होंने की, नफरत की बातें की, मगर एक बात तो है कि इम्तियाज जलील को आपने कामयाब किया, धनगर समाज ने किया, दलित समाज ने किया, मातंग समाज ने किया। इम्तियाज जलील को मराठाओं ने वोट दिया, गरीबों ने वोट दिया, बंजारों ने वोट दिया, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाई ने वोट दिया। तो 5 साल में शिवसेना का ये उम्मीदवार जो आज खड़ा है, वो इम्तियाज जलील के नक्शे कदम पर अब चलना शुरू कर दिया। कैसे चल रहा है इम्तियाज जलील के नक्शे कदम पर? अब जहां कहीं भी जा रहा कह रहा है, ए भाई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मेरे को वोट दो। तो इम्तियाज जलील ने उसको पहला सबक सिखा दिया कि औरंगाबाद की जनता अब नफरत को कबूल करने वाली नहीं है। और औरंगाबाद की जनता, मुझे यकीन है कि दोबारा यहां से इम्तियाज जलील को भारी अक्सरियत से, भारी मेजॉरिटी से दोबारा अपना एमपी बनाकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में भिजाएगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।